नमस्कार साथियों, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना 2022 के अंतर्गत संविदा आधारित भर्ती कार्यालय जिला कलेक्टर एवं जिला परियोजना समन्वयक चूरू द्वारा विस्तृत विज्ञापन जारी किया गया है। इस वीडियो के माध्यम से हम विस्तृत विज्ञापन, आवेदन आदि के संदर्भ में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमें लॉगिन होना होगा कार्यालय जिला कलेक्टर एवं जिला परियोजना समन्वयक चूरू की ऑफिशियल वेबसाइट पर। इस वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दिया गया है। जैसे ही वेबसाइट पर लॉगिन होंगे हमें इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। वेबसाइट को स्क्रॉल करेंगे और स्क्रॉल करने के दौरान हमें सरकारी आदेश 15 जून 2022 आवेदन पत्र प्रारूप चूरू जिले में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत संविदा पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र बाबत। चूरू जिले में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत संविदा पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र बाबत संशोधित आदेश। चूरू जिले में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत संविदा पर नियुक्ति हेतु प्रेस विज्ञप्ति एवं चूरू जिले में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत संविदा पर नियुक्ति हेतु विज्ञप्ति पत्र में आवेदन। इन सभी तथ्यों के संदर्भ में विस्तार पूर्वक चर्चा 1 बाय 1 हम करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे विज्ञप्ति के संदर्भ में। मुख्यमंत्री बजट घोषणा वर्ष 2022 से 2023 के अंतर्गत लागू इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना IRGY अर्बन के प्रभावी क्रियान्वयन एवं प्रबंधन हेतु जिले की समस्त नगर निकायों यथा नगर परिषद चूरू, सुजानगढ़, नगरपालिका रतनगढ़, राजगढ़, सरदार शहर, राजल, देसर, विदासर, तारानगर, रतननगर एवं छापर हेतु निम्नानुसार पदों के लिए संविदा पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। पद का नाम, शैक्षणिक योग्यता, मासिक मानदेय एवं पदों की संख्या। वरिष्ठ तकनीकी सहायक सिविल अभियांत्रिकी में स्नातकोत्तर या स्नातक डिग्री होनी चाहिए। मासिक मानदेय होगा 40,000 रुपये पर मंथ। पदों की संख्या है 10। कनिष्ठ तकनीकी सहायक के लिए शैक्षणिक योग्यता सिविल अभियांत्रिकी में डिग्री या डिप्लोमा। मासिक मानदेय रहेगा 30,000 रुपये। पदों की संख्या है 22। लेखा सहायक बीकॉम या CA इंटरमीडिएट, IPC या ICWA इंटर या कंपनी सेक्रेटरी इंटर। मानदेय रहेगा 25,000 रुपये पर मंथ और सीटों की संख्या यहाँ है 20। MIS मैनेजर के लिए BCA चाहिए और 25,000 रुपये मासिक वेतन देय होगा और 12 सीटों के लिए आवेदन कर सकते हैं। शहरी रोजगार सहायक के लिए यहाँ स्नातक प्लस RSCIT कोर्स उत्तीर्ण होना चाहिए। मानदेय रहेगा 15,000 रुपये पर मंथ और सीटों की संख्या है 26। इच्छुक अभ्यर्थी अपना आवेदन पत्र में प्रमाणित शैक्षणिक या जाति प्रमाण पत्र के दस्तावेजों सहित दिनांक 20/6/2022 को 6 PM 6 बजे तक कार्यालय समय में कार्यालय जिला कलेक्टर एवं जिला परियोजना समन्वयक चूरू 29 अथवा ईमेल एड्रेस दिया गया है भिजवा सकते हैं। और यहाँ पर साइट का नाम दिया गया है। इस साइट पर हम और अधिक जानकारी ले सकते हैं। इस साइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दिया गया है। ईमेल एड्रेस दिया गया है। इस ईमेल एड्रेस पर भी हम संपर्क कर सकते हैं। आवश्यक दस्तावेजों की स्व प्रमाणित प्रतियां संलग्न की जाए। कार्यालय जिला कलेक्टर एवं जिला परियोजना समन्वय चूरू, राजस्थान। संविदा भर्ती पूर्णतः मेरिट के आधार पर होगी। इसके लिए साक्षात्कार हेतु कोई प्रावधान नहीं रखा गया है, यानी साक्षात्कार नहीं होगा, मेरिट बेस पर यहाँ पर सिलेक्शन होगा। संविदा अभ्यर्थियों के प्राप्त आवेदनों के आधार पर संविदा पदों की पदवार निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांकों के आधार पर मेरिट तैयार की जाएगी। कनिष्ठ तकनीकी सहायक हेतु 80% पद पर
डिग्री धारियों तथा 20% पद डिप्लोमा धारियों से भरे जाएंगे। संविदा नियुक्ति प्रथमतः 31/3/2023 तक प्रभावी रहेगी। चयनोपरांत एक अभ्यर्थी द्वारा केवल एक ही निकाय में अनुबंध किया जाएगा। एक से अधिक अनुबंध करने पर संविदा नियुक्ति अनुबंध स्वतः ही निरस्त माना जाएगा। चयनित अभ्यर्थी का पदस्थापन उपरोक्त अनुसार जिला चूरू की किसी भी नगर परिषद या पालिका में जरिए लॉटरी से किया जाएगा। चयनित अभ्यर्थी स्थान विशेष पद पर स्थापन की मांग नहीं कर सकेगा। लॉटरी द्वारा आवंटित स्थान पर कार्य ग्रहण नहीं करने पर 3 दिवस पश्चात आरक्षित सूची वेटिंग लिस्ट से अभ्यर्थी को संविदा पर नियुक्ति दी जाएगी। शहरी रोजगार सहायक संविदा पद हेतु स्नातक RSCIT कोर्स के प्राप्तांकों के आधार पर की जाएगी, परंतु मेरिट लिस्ट का संधारण केवल स्नातक डिग्री के प्राप्तांक के आधार पर किया जाएगा। तो इसका भी हमें विशेष ध्यान रखना होगा। संविदा भर्ती वरीयता के आधार पर की जाएगी तथा पदभार सभी पदों के लिए कुल पदों का क्रमशः 20% पदों की प्रतीक्षा सूची तैयार की जाएगी। कार्मिक विभाग की अधिसूचना संख्या 11/1/2022 के क्रम में संविदा भर्ती के पदों का आरक्षण या रोस्टर एकीकृत रूप से जिला स्तर पर रखा जाएगा, न कि प्रत्येक नगर निकाय के स्तर पर। अर्थात संविदा भर्ती की यूनिट जिला DPC होगा, न कि नगरीय निकाय। संविदा से भरे जाने वाले पदों की भर्ती जिले की समस्त स्थानीय निकायों के संविदा पदों की पदभार गणना कर जिला स्तर पर की जाएगी, जिसमें संविदा भर्ती नियम 2022 के नियम 10 के अनुसार प्रावधिक आरक्षण प्रावधानों की पालना की जाएगी। पारदर्शिता हेतु चयन उपरांत इनका आवंटन स्थानीय निकायों की लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा, ताकि किसी भी प्रकार के विवेकाधिकार का स्थान नहीं हो। संविदा भर्ती किए जाने के उपरांत नगरीय निकायों का आवंटन कलेक्टर एवं जिला परियोजना समन्वयक द्वारा पदभार या वर्गवार लॉटरी से किया जाएगा। न्यूनतम आयु की बात करें तो 21 वर्ष है, अधिकतम आयु 40 वर्ष है। कार्मिक विभाग के जो आदेश क्रमांक है उनके अनुसार विशेष जो वर्ग होता है उससे छूट का जो प्रावधान है यहाँ किया गया है। संविदा कार्मिकों की भर्ती राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हियरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के अंतर्गत विहित निर्धारित प्रक्रिया अपनाकर संविदा पदों को भरने की कार्यवाही की जाएगी। आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र की स्वयं प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत करनी होगी। आरक्षण हेतु संबंधित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे। आयु का निर्धारण 10वीं कक्षा की अंकतालिका या जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर होगा। चरित्र प्रमाण पत्र या स्वास्थ्य प्रमाण पत्र के साथ ही विवाह या संतान संबंधी प्रमाण पत्र व अन्य दस्तावेज जो भी आवश्यक हो आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत कर सकते हैं। संविदा नियुक्ति के समय दस्तावेजों की मूल प्रतियां लानी आवश्यक होगी, अन्यथा संविदा नियुक्ति नहीं दी जाएगी। तो इसका भी हमें विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। आवेदन की सभी प्रविष्टियां पूर्ण होनी चाहिए। तदनुसार सभी प्रमाण पत्रों की स्वयं प्रमाणित फोटो प्रतियां संलग्न होनी आवश्यक हैं। अपूर्ण आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी। संविदा कार्मिक की सेवाएं संतोषप्रद नहीं होने पर संविदा से पृथक किया जा सकेगा। किसी भी तरह का विवाद होने की स्थिति में अंतिम निर्णय जिला कलेक्टर एवं जिला परियोजना समन्वयक की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति का होगा। उपरोक्त संविदा भर्ती के लिए कोई आवेदन शुल्क दे नहीं है, तो हमें किसी भी प्रकार का जो शुल्क यहाँ नहीं देना होगा। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का जो आवेदन प्रारूप दिया गया है, जिसमें आवेदक का नाम, लिंग पुरुष या स्त्री, पिता या पति का नाम, आवेदक की जन्मतिथि, मूल निवास, पद जिसके लिए आवेदन कर रहा है, आवेदक की शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, वर्ग, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, शैक्षणिक स्तर जिसमें वर्ष, बोर्ड प्राप्तांक प्रतिशत दिए गए हों, माध्यमिक, सीनियर सेकेंडरी डिग्री या डिप्लोमा या अन्य योग्यता। आवश्यक दस्तावेजों के साथ में हमें आवेदन पत्र जमा कराना होगा। अब बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण संशोधनों के संदर्भ में। तो यहाँ संशोधन किया गया है। यहाँ पर जो ईमेल आईडी दी गई है, इस ईमेल आईडी के स्थान पर हमें इस ईमेल आईडी का उपयोग करना है। और जो वेबसाइट दी गई है, इस वेबसाइट को इस तरह से पढ़ा जाए। शेष शर्तें
पूर्व विज्ञप्ति के अनुसार ही रहेगी। और यहाँ जो तिथियाँ बढ़ा दी गई हैं 22/6/2022 से बढ़ाकर दिनांक 22/6/2022 तक हम जो आवेदन पत्र है जमा करा सकते हैं। यहाँ एड्रेस दिया गया है, आवेदन पत्र जिला कलेक्टर कार्यालय चूरू के साथ साथ नगर परिषद चूरू के कमरा नंबर 7 में भी जमा करवाए जा सकेंगे। तो यहाँ पर एड्रेस दिया गया है, इस पर भी हम जमा करा सकते हैं। तो इस तरह से जो संशोधन है वो लागू किए गए हैं। प्रारूप दिया गया है, इसे थोड़ा परिवर्तित किया गया है। उक्त पीडीएफ फाइलों का लिंक टेलीग्राम ग्रुप में उपलब्ध करा दिया गया है और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दिया गया है, जिसकी सहायता से आप पीडीएफ फाइलें आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। इस वेबसाइट का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दिया गया है, जिसकी सहायता से आप वेबसाइट पर पहुंचकर भी अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों एवं पीडीएफ फाइलें आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। तो आशा करूंगा कि जानकारी आप लोगों के लिए काफ़ी उपयोगी एवं महत्वपूर्ण रहेगी। किसी भी प्रश्न की स्थिति में इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न अवश्य रखें। इस चैनल के माध्यम से आपके हर संभव प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास किया जाएगा। फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ, तब तक बने रहे चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत।